कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार की कोशिकांग पाए जाते हैं, सजीव अंग जिसमें कहते पाए जाते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है कण के आकार की, छड़ के आकार की या गोलाकार कह सकते हैं, सर्किल यानी कि गोल आकार की भी होती है, इन्हें जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इसकी खोज जो होती है साइंटिस्ट अल्टमन, सर्वप्रथम अल्टमन नामक साइंटिस्ट थे, यानी अल्टमन नामक साइंटिस्ट थे। इन्होंने लगभग 1900 में सन में इसको खोज की थी, जिसकी लंबाई इन्होंने बताया, इनकी लंबाई मतलब 3 से 5 माइक्रोन तक होती है। ये दोहरी परत की होती है, यानी कह सकते हैं इसमें डबल लेयर पाई जाती है, जिस तरह से इसमें दिखाई देगा ये डबल लेयर पाई जाती है। इसमें वसा और ये दोहरी लेयर होती है जो वसा और प्रोटीन की बनी होती हैं। बाहरी परत जो होती है सपाट होती है, यानी कि कह सकते हैं चिकनी होती है इसमें, लेकिन जो अंदर की परत होती है अंदर इसमें विभिन्न प्रकार के अंदर अनेक उभार पाए जाते हैं, ढेर सारी उभारें पाई जाती हैं, यानी ये अंदर की ओर धंस कर एक विभिन्न प्रकार नियमित उभारें बन जाती है, जिसे क्रिस्टी कहा जाता है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। इस तरह उभार पाया जाता है, उंगलियों की प्रवर्धक जैसी होती है, जैसे उंगलियां होती हैं इसी तरह से अंदर की ओर धंसे होते हैं, जिसमें ये प्रवर्धक, इसी के ऊपर छोटे छोटे कण जो होते हैं ये ऑक्सीसोम्स होते हैं, इस पर पाए जाते हैं। ये ऑक्सीसोम्स होते हैं जो श्वसन में सहायता करते हैं। ये टेनिस जो ऑक्सीसोम्स होते हैं ये लगभग टेनिस के आकार के कह सकते हैं, टेनिस आकार के जो बॉल हमारी जो रैकेट होती है टेनिस से, इस तरह से स्ट्रक्चर इसका। टेनिस की बॉल, टेनिस क्या है, रैकेट जो टेनिस होती है इसके आकार की तरह से इससे ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं। ये जो ऑक्सीसोम्स होते हैं इनमें लगभग 3 भागों में इनको डिवाइड किया जा सकता है। जो ऊपर का होता है भाग, ये जो होता है आपका सिर कहलाता है, यानी हेड कह सकते हैं इसको। ये आपका वृंत कहलाता है, यानी स्टॉक कहलाएंगे, जो इसमें जुड़ा होता है वृंत होगा। और ये नीचे वाला भाग जो होता है बेस यानी आधार कहलाता है, ये होगा। जो आधार होता है ये लगभग चौकोर आकार में लगभग पाया जाता है, और जो स्टॉक होता है पतली सी डंडी टाइप में होगी। इसका हेड जो होता है यानी जो सिर होगा ऑक्सीसोम का, ये गोल जैसा इससे स्ट्रक्चर पाया जाता है। जो इसमें श्वसन में ऑक्सीसोम जो होते हैं श्वसन क्रिया में भाग लेने, यानी कि श्वसन की कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, यानी ऑक्सीजन को कैप्चर करने का, यानी ऑक्सीजन की मात्रा को पकड़ने की, जैसे कह सकते हैं मैक्सिमम इसको पकड़ने की क्षमता होती है, ज़्यादा इनको लेते हैं। तो ये इस तरह से इसमें ऑक्सीसोम जो पाए जाते हैं, इनके आउटर जो ये उभार पाए जाते हैं, यानी कि अंदर जो उंगली प्रवृत्त होते हैं इसी पे सिचुएटेड होते हैं, विभिन्न प्रकार के ये इस तरह से लगे होते हैं। और ये दोहरी झिल्ली जो होती है ये इसका पाई जाती है, ये परत जो होती है प्रोटीन और वसा की लगभग ये बनी होती है, इसके अंदर भी मतलब ये डबल लेयर जो पाई जाती हैं। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो ये बाहरी परत होती है, यानी कि जो अंदर होती है लेकिन जो सपाट होती है, बाहर वाली परत होती है, इस पर भी ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। लेकिन ये जो होते हैं जैसे इसमें डिवाइड है, 3 भागों में बटे होते हैं, इसमें 3 भागों में हेड और वो स्टॉक जो होता है नहीं पाया जाता, खाली हेड जैसे पाया स्ट्रक्चर होता है। ये इसमें फ्री अवस्था, यानी कि इसमें बाहरी लेयर में भी इनके आधारहीन कह सकते हैं, आधार यानी ये जो बेस और स्टॉक रोनी होते हैं, इसमें आउटर लेयर पे भी इसके ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं, जो इसमें रिस्पायरेशन में के लिए जिम्मेदार होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की गुहा जो होती है, यानी कि कह सकते हैं कैविटी जो होती है, अंदर की साइड में ये तरल पदार्थ भरा होता है, जिसको प्रोटीन युक्त, यानी कि प्रोटीन और तरल पदार्थ इसमें पाया जाता है, जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। ये जो अंदर लिक्विड जैसा यानी कि जो अंदर मटेरियल होगा इसको मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स पाया जाता है। मैट्रिक्स भित्तियाँ जो होती है इसमें अनेक एंजाइम पाए जाते हैं जो श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं, यानी जो मैट्रिक्स है इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो इसमें जो श्वसन क्रिया में भाग लेने का काम करती है। इसके अंदर तो इसमें अंतःकला जो होती है, इंटरनल पार्ट होता है, यानी अंदर भाग होता है, इसमें ऑक्सीसोम इसमें डॉट दिखाए गए, ये धागे जैसे यानी सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये जो आरएनए होते हैं, और यहाँ पे ये दिखाया गया जो स्टॉक वृत्ताकार, यानी वृत्ताकार डीएनए भी पाए जाते हैं, इसमें डीएनए होते हैं। और इन दोनों के लेयर के बीच में गैप होती है, जिसे अंतराझिल्ली अवकाश, यानी कि इसमें अंतराझिल्ली अवकाश कहते हैं। ये बाहरी कला हो गई, यानी बाह्य मेम्ब्रेन हो गई, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, ये इंटरनल मेम्ब्रेन हो गई। तो ये इस तरह से इसमें माइटोकॉन्ड्रिया करती है। और इसमें मैट्रिक्स जो होती है, मैट्रिक्स में विभिन्न प्रकार की इसमें अनेक एंजाइम पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की जो श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। इनका मेन फंक्शन जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का मेन कार्य जो होगा, जो फंक्शन होता है, तो इनका मेन कार्य होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति, चूंकि ऑक्सीसोम पाए जाते हैं, तो ये ऑक्सीजन की मात्रा को इसमें कैप्चर करते बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन को लेके इसमें जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सारे मटेरियल जो पाए जाते हैं इसमें, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इन सब का इसमें ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण यानी कि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका जारण होगा, ऑक्सीकरण होगा, जिससे ढेर सारी ऊर्जा, यानी कि अनेक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को ये एटीपी के रूप में
ये एनर्जी जो होती है एटीपी के रूप में संचित की जाती है, यानी इसमें जो ग्लूकोज होगा C6H12O6, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा, ये एनर्जी जो होती है इसमें एडीपी के साथ बॉन्ड बनाने या एटीपी में जोड़ने के बाद इसमें ऊर्जा जो होती है अटैच हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उच्च ऊर्जा बाउंड यानी एटीपी बनती है, जिसके रूप में ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संचित रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया तो इसलिए अगर इसमें जो प्रोटीन का यानी कि कह सकते हैं मटेरियल का इसमें जारण किया जाता है, मेन फंक्शन इसका जो होता है ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ का जारण करना, जिसमें ढेर सारी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। इसी एनर्जी को ये उच्च एनर्जी के रूप में यानी कि एटीपी के रूप में आवश्यकता पड़ती है, जो विभिन्न कार्यों में जहाँ पे आवश्यकता होती है उन स्थानों पर भेज दिया जाता है, यानी कि आवश्यकता है यूज किया जाता है। इसीलिए इसको विद्युत ग्रह यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को विद्युत ग्रह भी कहा जाता है। विद्युत ग्रह यानी पावर हाउस, यानी विद्युत ग्रह या पावर हाउस इसको कहा जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, यानी कि जो कोशिका द्रव्य में ये उपस्थित होते हैं, जिसमें ये सजीव माने जाते हैं। इसमें डबल लेयर होती है, बाह्यकला और इंटरनल, यानी कि बाह्यकला और इसके बीच में गैप भी होती है। इसके अंदर बाह्यकला जो उंगलियों के पर्वत जैसे उभार होते हैं, जिसके ऊपर ऑक्सीसोम पाए जाते हैं, जो ऑक्सीजन की क्षमता को यानी कि अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने का यानी कैप्चर करने का काम करते हैं, जो इनकी उपस्थिति में भोज्य मटेरियल का जारण होता है, जिसमें एनर्जी निकलती है और इसमें मैट्रिक्स पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसके अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो आरएनए होते हैं। यहाँ वृत्ताकार डीएनए भी डबल लेयर जो होती है इसमें पाया जाता है। और यहाँ पे जो ये दोनों के लेयर के बीच में जो होती है बाह्य और इंटरनल लेयर के बीच में कोई गैप होता है, जिसे अंतरा झिल्ली अवकाश के रूप में भी कहा जाता है। और इसमें आरएनए ये इसमें राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन संश्लेषण जो सिंथेसिस का काम करते हैं, बीच बीच में मैट्रिक्स के अंदर ये भी इनकी मात्रा मिलती है। जो ऑक्सीसोम्स होते हैं लगभग इनको 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। जो सिर होता है यानी कि हेड, स्टॉक एंड वेश, यानी कि कह सकते हैं ये आधार हो गया, जो आपका वृत्ताकार यानी कि ये आधार जो होगा चौकोर होता है, और इसमें वृत्त स्टॉक जो होता है उसके ऊपर हेड पाया जाता है, गोल सर्किल में होते हैं। और ये इंटरनल लेयर जो होती है इसमें अंतःकला जो क्रिस्टी बनती है, उभार उंगलियों जैसी होती है, इसे क्रिस्टी कहते हैं, इसी पे ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। बाहरी बल और उसके अलावा जो बाहरी परत होती है इसमें भी ऑक्सीसोम की मात्रा उपस्थित होती है, जबकि ये ऑक्सीसोम जो होते हैं इसमें बेस नहीं पाए जाते हैं, आधार भाग वाला नहीं होता है, यानी कि इसमें सीधे कह सकते हैं कि इनके बेस नहीं है, इनको भागों में डिवाइड किया जाता है, ये सिर के रूप में ये पाए जाते हैं। तो ये इस तरह से इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जो इनको उपयोग उसमें किया जाता है। इसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसे कॉन्ड्रियोसोम्स भी कहा जाता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम भी नाम दिया गया है, यानी पावर हाउस तो उपनाम है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम भी कहा जाता है। तो ये हमारे कोशिका द्रव्य में जीवों के अंदर ये पाए जाते हैं, सजीव होते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों सेलों में ये पाया जाता है, जिसका मेन काम फंक्शन होगा पावर हाउस यानी ऊर्जा का उत्पत्ति करने का काम होता है।